नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। दंगे, महंगाई से बेरोजगारी तक, कांग्रेस ने बताए बीजेपी सरकार के 8 साल के छल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। और इस मौके पर जहां बीजेपी 8 सालों में अपने काम की उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार के 8 साल पूरा होने पर इसे 8 छल बताया है। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, अर्थव्यवस्था को बेहाल करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार आंकड़ों में हेरा फेरी करती है। भाजपा है तो महंगाई है, अपने फायदा के लिए टैक्स बढ़ाकर आप जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं। देश को बेरोजगारी और अनपढ़ता के अंधकार में झोंका गया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि हम बहुत पीछे छूट गए हैं। देश में इस वक्त 48 करोड़ बेरोजगार हैं, 42 लाख सरकारी रिक्त पदे हैं, अर्थव्यवस्था बेहाल हो चुकी है, जीडीपी बेहाल, रुपए में गिरावट आ रही है। जितना हमने 66 साल में कर्ज नहीं लिया उतना 8 साल में ले लिया गया। बैंक घोटाले हो रहे हैं, पीएसयू सेल पे है, बिजली उत्पादन सेल पे है, 25 एयरपोर्ट बेच दिए गए और सभी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। इसी के साथ बीजेपी ने किसानों की आमदनी को दुगना करने का ऐलान किया था, लेकिन आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन दर्द 100 गुना हो गया। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, ना ही इनका विकास से नाता है, इन्हें सिर्फ दंगा फैलाना आता है। कांग्रेस के मुताबिक 8 साल में 3400 धार्मिक दंगे हुए हैं। बीजेपी ने पिछड़ों को पीछे छोड़ दिया, सरकारों ने SC, ST, OBC से नाता तोड़ लिया। कांग्रेस ने बॉर्डर और चीन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंच आ गई है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी शौर्य के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन सेना के हितों पर चोट की जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बीजेपी पर हमलावर हुए गोविंद सिंह डोटासरा, कहा 2024 में केंद्र से उखाड़ फेंकेगी कांग्रेस। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी कार्यकर्ता उड़ाते हैं संविधान की धज्जियां, हिटलर के पद चिन्हों पर सरकार, नेता प्रतिपक्ष ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण लगभग पूरा हो चुका है। ज्यादातर जिलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आरक्षण सूची तैयार कर जारी की जा चुकी है और इनमें कई स्थानों पर ओबीसी वर्ग में असंतुष्टि नजर आई है। और इस बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर ओबीसी के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगा दिया। ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों का अधिकारों का हनन किया है और आरक्षण पद्धति से ग्राम सरपंच से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के 3 से 4 हजार सीटें प्रभावित हुई हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस 2022 में जीत के लिए एक बार फिर से दोहरा रही है खाम थ्योरी। जानिए क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात चुनाव को अब मुश्किल से 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस 2017 के चुनाव में पाटीदारों के भरोसे पर बीजेपी को 99 सीटों पर ही रोकने में कामयाब रही थी। वहीं कांग्रेस अब 2022 में जीत का लक्ष्य रखते हुए एक बार फिर अपनी ओबीसी वोट बैंक पर राजनीति करने जा रही है। 2017 में जिस पाटीदार आंदोलन के भरोसे पर कांग्रेस ने 79 सीट हासिल की थी, उससे अलग कांग्रेस अब अपनी पारंपरिक राजनीति करने जा रही है। कांग्रेस ने 80 के दशक में इस्तेमाल की गई खाम थ्योरी को एक बार फिर चुनावी मैदान में लाना शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि खाम यानी क्षत्रिय, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वोट बैंक को एक तरफ जोड़ दिया जाता है, तब सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस अब अपने परंपरागत वोट को वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मोदी सरकार के 8 साल, सचिन पायलट ने गिनाई असफलताएं। पायलट बोले 8 साल का कार्यकाल विश्वासघात का प्रतिबिंब। जी हाँ दोस्तों, केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 8 साल पूरा होने पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी शासन की मुख्य असफलताएं गिनाई। पायलट ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी को घेरा है। पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार का 8 साल का कार्यकाल कुशासन,
अनीति और विश्वासघात का प्रतिबिंब है। लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन, किसानों पर अत्याचार, बदहाल अर्थव्यवस्था, महंगाई व बेरोजगारी भाजपा शासन की मुख्य असफलताएं हैं। उल्लेखनीय है कि 8 साल पूरा होने पर बीजेपी अपने काम की उपलब्धियां बीजेपी ने गिनाई है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के 8 साल पूरा होने पर 8 छल इसको बताया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में फिर गहराया हिजाब विवाद, धरने पर बैठे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद एक बार फिर छिड़ गया है। मंगलुरु के यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब नियम लागू न करने के लिए एबीवीपी के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कर्नाटक के सभी कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है, लेकिन वो कॉलेज में छात्राएं हिजाब पहन रही हैं। एबीवीपी ने मांग की है कि अगर कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति दी जाती है तो उन्हें भी भगवा शाल पहनने की अनुमति दी जाए। अपनी मांगों को लेकर छात्र धरने पर बैठ गए हैं। कर्नाटक में हिजाब पहनने पर विवाद की शुरुआत उडुपी जिले के सरकारी पीयू कॉलेज में मुस्लिम समुदाय की 6 छात्राओं को हिजाब पहनने पर कक्षाओं में प्रवेश न करने देने से हुआ था। इसके चलते हिजाब पहनने वाली छात्राओं को ऑनलाइन क्लास का विकल्प अपनाने को कहा गया था। छात्राओं ने कॉलेज के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमपी से बड़ी खबर, चुनाव में इन पर दांव लगाएगी कांग्रेस और इन मुद्दों पर लड़ेगी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव। जी हाँ दोस्तों, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अब अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि चुनाव का परिणाम भले ही कुछ भी हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को टिकट देगी। उन्होंने कहा कि अब टिकट मांगने के लिए लोगों को भोपाल और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की बदहाली और गेहूं के निर्यात पर लगी पाबंदी को चुनावी मुद्दा बनाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी बजट पर अखिलेश का बयान, बोले विकास सिर्फ आंकड़ों में, युवाओं के लिए कुछ नहीं। मायावती बोली घिसा पिटा बजट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार 2.0 ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि युवा बेरोजगार है। भाजपा सरकार में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बर्बाद कर दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विकास सिर्फ आंकड़ों में दिख रहा है। वहीं मायावती ने घिसा पिटा बजट इसे करार दिया और उन्होंने ट्वीट किया कि यूपी सरकार का बजट प्रथम दृष्टया वही घिसा पिटा व अविश्वसनीय बजट है और ये जनहित एवं जन कल्याण में भी, खासकर प्रदेश में छाई हुई गरीबी, बेरोजगारी व गड्ढा युक्त बदहाल स्थिति के मामले में अंधे कुएं जैसा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में कार्यक्रम के दौरान टूटा मंच, बाल बाल बचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जेडीयू के बाल अध्यक्ष का पैर टूट गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र के गांव में गुरुवार की सुबह आयोजित कार्यक्रम में अचानक मंच टूट गया। इस हादसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बाल बाल बच गए। हालांकि घटना में जेडीयू के जिला अध्यक्ष रुदल राय का पैर टूट गया है, उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। ममता बनर्जी का बड़ा फैसला, गवर्नर की जगह अब सीएम होंगी स्टेट यूनिवर्सिटी की चांसलर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच एक बार फिर से ठन सकती है। दरअसल बंगाल कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब राज्य संचालित यूनिवर्सिटी की चांसलर मुख्यमंत्री होंगी, न कि राज्यपाल। इससे संबंधित बिल को जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात बसु ने बैठक के बाद कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने वाले विधेयक को बंगाल मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी। कांग्रेस का मिशन 2023, बीजेपी को घेरने के लिए 2 बड़े प्लान तैयार, कमलनाथ ने अरुण यादव को सौंपी कमान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति को धार देना तेज कर दिया है। विधानसभा वार पार्टी सोशल मैपिंग की तैयारी में है और पार्टी सभी 230 सीटों के सामाजिक और जातिगत समीकरणों की मैपिंग करने की तैयारी में है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस नेता अरुण यादव को जिम्मेदारी दी है। अरुण यादव ओबीसी के साथ एससी, एसटी और सामान्य वोटरों की सोशल मैपिंग तैयार करेंगे। कांग्रेस इस बार चुनाव से पहले सोशल मैपिंग का खाका तैयार कर उम्मीदवार चयन करेगी और सिर्फ सोशल मैपिंग ही नहीं बल्कि बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने आरोप पत्र बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी सरकार
सरकार के मंत्रियों और उनके विभागों से जुड़े मामलों को खंगाला जा रहा है और इसके जरिए कांग्रेस चुनाव से ठीक पहले आरोप पत्र जारी कर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेगी। पूर्व मंत्री प्रीति शर्मा ने कहा कि कांग्रेस 2023 के चुनाव के लिए हर उस रणनीति पर काम कर रही है जो बीजेपी को घेरने में सफल हो सके।